वेलकम टू आवर न्यू चैनल चलो पढ़ लें। आपका स्वागत है मेरे नए चैनल चलो पढ़ने में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले। हाँ दोस्त, अभी तक पिछले क्लास में मैंने यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में कुछ कंसेप्ट बताया था और एक प्रमेय भी किया था। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो क्या बुक में बहुत बार नहीं देता है, देता भी है और क्या होता है लेकिन वो परीक्षा में जरूर आता है। बहुत सारे बुक में देता है, बहुत सारे बुक में नहीं देता है। तो उस महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे क्योंकि वो एग्जाम में जरूर आता है। दोस्तों, मैंने बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले को दोनों को अलग कर दिया है क्योंकि एक साथ दोनों भाषा में बहुत लोग को दिक्कत हो रही थी। ऐसा मेरे पास क्वेश्चन किया गया तो मैंने कहा कि दोनों को अलग किया जाता है। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए रीजनल नंबर स्टार्ट किया गया परिमेय संख्या, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। जो बिहार बोर्ड वाले हैं वो यहाँ पे यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ेंगे, इनका ज्योमेट्री भाग चलेगा, फिर उनका रीजनल नंबर स्टार्ट होगा। दोस्त एक और बात, आप वीडियो पॉज करके नोट लिखा कीजिए कॉपी में। यहाँ पे लिखा इसलिए जाता है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम वीडियो को बड़ा करना नहीं चाहते, इसलिए पहले से इस पर लिखा होता है। इसलिए आप वीडियो को पॉज करके नोट्स करेंगे और तब समझेंगे। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करें कि दो समांतर रेखा जो तीसरी रेखा से समांतर है आपस में समांतर होगा। अगर कोई दो रेखा तीसरी रेखा से समांतर होगा दोनों का दोनों, तो क्या होगा, वो आपस में भी क्या होगा, समांतर होगा। तो दोस्त उससे पहले हम पांचवा प्रश्न का अभिधारणा है जो कि यूक्लिड का जो पांचवा अभिधारणा है उसका नोट्स इस तरह से देखेंगे, इसको नोट्स कर लेंगे। दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकता। अगर कोई दो प्रतिच्छेदी रेखा, अगर दो प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को काटता हुआ रेखा कभी भी तीसरा रेखा से दोनों का दोनों समांतर नहीं हो सकता है। अगर कोई तीसरा रेखा अगर दोनों का दोनों प्रतिच्छेदी है तो ये तो समांतर हो ही नहीं सकता है। अगर काट रहा है तो कभी भी ये दोनों क्या होगा, दोनों का दोनों कभी भी इससे समांतर नहीं हो सकता। क्योंकि इसे काटेगा, अगर ये समांतर इससे होगा तो इसको भी होना होगा। तो चलिए दोस्तों, इसको सिद्ध कैसे करेंगे आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं सिद्ध कैसे करेंगे। तो दोस्त प्रश्न में जो दिया जाता है, प्रश्न में दिया क्या गया है उसको पहले हम विशेष प्रतिज्ञा, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं गिवन, उसी को यहाँ पे विशेष प्रतिज्ञा। तो प्रश्न में ध्यान से देखिए दोस्तों, पीछे कि प्रश्न में दिया क्या है कि तीन रेखा है जिसमें क्या है कि एल जो है किसी तीसरी रेखा से क्या एन से पैरेलल है और एम भी क्या है तीसरी रेखा एन से पैरेलल। अगर एम भी पैरेलल है एन से और एल भी पैरेलल है, एन समांतर है, एल भी समांतर है एन से और एम भी समांतर है एन से, तो क्या होगा, एल और एम दोनों आपस में क्या होगा, समांतर होगा। और सीख क्या करना है हमें कि एल समांतर एन से, अगर एल समांतर है एन से, एम समांतर है, दोनों एक ही रेखा से समांतर है, तो आपस में एल और एम भी क्या होगा, एक दूसरे के समांतर होगा। तो दोस्त सिद्ध करने के सिद्ध कर कैसे, प्रूफ है उपपत्ति, यदि संभव हो तो मान ले। क्या करेंगे, अगर संभव होगा तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, फिर इसी को क्या करते हैं, गलत सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लें कि एल पैरेलल क्या है, सिद्ध करना वो संभव क्या है कि एल और एम पैरेलल नहीं है, एल और एम पैरेलल नहीं है। अगर एल और एम पैरेलल नहीं है इसका मतलब एल और एम अगर पैरेलल नहीं है तो क्या है कि एल और एम प्रतिच्छेदी होगा, एक दूसरे को काटता होगा। क्या करता होगा, एक दूसरे को अगर एल और एम अगर एक दूसरे के समांतर नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा, एक दूसरे को काटता होगा। किसी बिंदु से दोनों रेखा एल और एम समांतर है, तो मान लीजिए अगर एल एम प्रतिच्छेदी नहीं है और हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एल समांतर एन भी है और एम समांतर एन भी है। तो दोस्त अभी अभी मैंने पांचवा अभिधारणा जो लिखाया है कि अगर दो कोई प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो किसी तीसरे से समांतर नहीं हो सकता, संभव है ही नहीं। तो हम जो मान लें कि अगर एल समांतर है नहीं तो हमारा मानना गलत हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि पांचवा पोस्टुलेट का क्या हो जाएगा अवधारणा। क्योंकि प्रश्न में क्या कर रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि एल समांतर एन भी है और एन समांतर एन भी है, और हम यहाँ कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि एल समांतर एम नहीं है। अगर एल समांतर एम नहीं, अगर एल एक दूसरे को काटता है, एल और एम एक दूसरे को काटता है, तो क्या कोई तीसरा रेखा दोनों से, कोई तीसरा रेखा दोनों से समांतर हो सकता है, नहीं। लेकिन ऐसा तो पोस्टुलेट
मैं कहता कि संभव ही नहीं, अगर प्रतिच्छेदी रेखा एल और एम है तो कभी भी तिस्से रेखा एम से समांतर नहीं हो सकता है। इसलिए क्या हो सकता है, हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत है। हमारा मानना क्या है, गलत है। क्योंकि ऐसा करने से हम क्या करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से यूक्लिड के पांचवा अभिधारणा का हम क्या करेंगे, अवहेलना करेंगे। अतः हमारा मानना क्या होगा, गलत होगा। इससे क्या होगा, सिद्ध होगा कि एल और एम, हम क्या मान रहे हैं कि एल और एम पैरेलल समांतर नहीं है, लेकिन मानना हमारा गलत है। इसलिए एल और एम क्या है, समांतर है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी आगे करेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक नोट्स देखिए, इसको आप 2-3 बार देखिएगा, क्योंकि एक प्रश्न एक बार समझ में आपको नहीं आएगा, गारंटी है। क्योंकि मैंने भी बहुत कोशिश की आपको कैसे समझाया, फिर भी आप इसको वीडियो को आगे पीछे करके आप 2-3 बार इसको देखिएगा, नोट्स कीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, इसे समझने से पहले 2-3 बार आप पांचवा अवधारणा है उसको भी पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्त, आगे प्रश्न करते हैं। उससे पहले आपको एक बात, अगर कोई एडमिशन फॉर्म भरना चाहते हैं डीओ लर्नर पे, वहाँ पे कंपटीशन का तैयारी करा जाएगा। 5 से लेकर 10 तक जितने भी स्कूल में कंपटीशन होते हैं, नवोदय, नेत्रार, ओलंपियाड, बीएचयू वगैरह जितना भी, तो आपको दोस्त ये करना है कि आप उस पर सिर्फ फॉर्म भर देंगे, कोई चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ आपको इस पर ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कोई फी वगैरह नहीं देना है। और फिर क्या करना है, आपको उसके माध्यम से मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा, इसके माध्यम से आपको ईमेल आईडी या नंबर पे आपको इम्पोर्टेंट नोट्स जो परीक्षा में आते हैं, पीडीएफ फाइल कंपटीशन में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम जो होते हैं उसका नोटिस आपको जाते रहेगा। इसलिए उस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर लें। और हाँ, किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो आप मेरे फेसबुक पेज पर जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन, उसमें भी जाकर पूछ सकते हैं। चलिए दोस्त, आगे प्रश्न करते हैं। ये दोस्तों, आगे देखते हैं प्रश्न। उससे पहले आय का जो 5-6 प्रश्न हम कराएंगे वो किस पे बेसिस होगा। पहला होगा पूरक कोण, दूसरा होगा आपका समपूरक कोण, आखिर सब पूरक कोण है और समपूरक कोण है, तो ये दोनों कोण होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई दो कोणों का जोड़ अगर आपका 90 डिग्री होता है, अगर कोई भी दो एंगल है, मान लीजिए एंगल ए है और एंगल बी है, अगर ये दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाए, 90, एक 30 डिग्री है और दूसरा 60 है, अगर ये दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाता है तो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। दूसरा, अगर कोई दो कोणों का जोड़ अगर 180 डिग्री, अगर यहाँ पे एंगल ए होता मान लीजिए 50 डिग्री है और एंगल बी हो जाता आपका 130 डिग्री, और दोनों का जोड़ अगर 180 डिग्री आ जाए तो दोनों का दोनों क्या कहलाएगा, आपका समपूरक कोण कहलाएगा। एक और बात दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, समपूरक, क्योंकि ये जो एंगल है 50 डिग्री है, इसके मिलाने पे 180 होगा, और 130 डिग्री जो है इसके मिलाने से एक दूसरे कितने क्या है, अधूरा है, यानी एक दूसरे का क्या है, समपूरक है। इसमें भी क्या है, एक दूसरे के बिना 90 नहीं हो सकता, इसलिए एक दूसरे का क्या है, ये पूरक कोण है। इस बात को ध्यान रखते हुए आगे प्रश्न बताते हैं तो और ज्यादा समझ। चलिए दोस्त, प्रश्न आ गया है, उस कोण का माप निकालिए जो पूरक से 24 डिग्री ज्यादा हो। याद करिए दोस्तों, पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है, याद कीजिए, देखिए नोट्स में क्या लिखे हैं आप। तो दोस्तों, पूरक कोण होता है क्या है, दो कोणों का जोड़ कितना होता है आपका, 90 डिग्री होता है। तो मैंने बताया था कि पूरक का मतलब है कि दो कोणों का जोड़ मिलाकर क्या होता है, 90 डिग्री, यानी एक दूसरे के बिना क्या है, एक अधूरा है। तो अगर दोस्तों हम ध्यान से देखें तो मान लेते हैं कि उस कोण एक से क्या है 24, तो जो चीज नहीं दिया उसको मान लेते, तो माना कि एक कोण x है, x डिग्री का है। अगर x डिग्री है एक कोण, तो दूसरा कोण क्या है, 24 डिग्री प्लस 1 से ज्यादा है, यानी इससे कितना है 24। अगर किसी चीज में 24 ज्यादा, मान लीजिए 5 में 1 ज्यादा है तो कितना होगा, उसमें जोड़ देंगे 5 में 1। वैसे इसमें क्या है, 24 ज्यादा है तो इसमें क्या करेंगे, हम 24 को जोड़ देंगे।
तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, दूसरा कोण x प्लस 24 डिग्री, x प्लस 24 डिग्री। अब क्या होता है कि पूरे कोण में क्या होता है, दोनों कोण को जोड़ के कितना बनता है, 90 डिग्री। तो एक अगर x है और दूसरा x प्लस है तो दोनों कोण को मिला के कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये दोनों को जोड़ कर हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना, x प्लस 24 डिग्री 90 डिग्री। ऐसा क्यों किए हैं, इसको ब्रैकेट में लिखना होगा, क्योंकि पूरा कोण का जोड़ 90 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x यहाँ कर देते हैं, 2x प्लस 24 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे 2x को रहने देते हैं और 24 को उधर ले जाएंगे, 90 में से 24 को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2x में से जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, ये 66 डिग्री आ जाएगा। तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 66। तो 2x इक्वल टू क्या गया इतना, 66 डिग्री, x को काटे तो आपका 33 आ गया। 33 डिग्री जब आ गया तो अब क्या x का वैल्यू तो निकले, एक कोण आपका यहाँ है और दूसरा कोण कितना आ जाएगा, दूसरा कोण में हम वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरा कोण आपका क्या हो जाएगा, 33 डिग्री प्लस आपका 24 डिग्री, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 57 डिग्री। चलिए दोस्त अगला प्रश्न करते हैं, और भी मजेदार प्रश्न है, तो आसान वाला था। आगे दोस्त प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन उस कोण की है जो अपने संपूरक, कौन सा कोण ऐसा है जो अपने कोण का अपने संपूरक का 5 गुना है, यानी संपूरक कोण याद करेंगे तो क्या होता है, दो कोणों का जो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों दो कोण है तो दोनों में से कोई कोण नहीं दिया है, तो मान लेते हैं कि एक कोण क्या है, माना कि एक कोण x है, तो कोई चीज जोड़ने पे क्या आता है आपका, 180 डिग्री होता है दोनों का, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री माइनस 6। जैसे कोई दो नंबर जोड़ने पे अगर क्या होता है, 5 होता है, अगर एक को हम 2 मान लेते हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं, पहले वाले को घटा लेंगे कि नहीं। तो हम पहला अगर x माने और दोनों को संपूरक को जोड़ने पे 180 आता है, तो अगर एक को घटा लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, दूसरा कोण मिल जाएगा। तो क्या है, तो प्रश्न के अनुसार क्या है, अपने 5 गुना है, तो क्या मान लेते हैं, इसको 5 करते या इसको 5 करते, तो x जो होगा किसके इक्वल होगा, इसी को 5 गुना करते, 180 5x 180 डिग्री माइनस x के क्या होगा, बराबर होगा। अगर x को हम इधर ले आते हैं आपका, ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 36, x का वैल्यू 30 डिग्री आ गया। एक आपका 30 हो जाएगा और इसको घटाएंगे तो 5 गुना कितना आ जाएगा, ये 150 आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 5 गुना वाला क्या हो जाएगा, 150 आपका आंसर हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 150। चलिए आगे प्रश्न करते हैं। अब आने वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसलिए आप अंत तक पूरी वीडियो देखिए, आपके लिए हर प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, इसको ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ध्यान से पढ़िएगा दोस्त, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और बनेगा कैसे, बहुत ही आसान है। उस कोण की माप निकाले जिस संपूरक कोण इसके पूरक कोण के बराबर। उस कोण की, कौन सा कोण आपको पता है नहीं, तो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना ये कोण x है, उस कोण की संपूरक, इस कोण का संपूरक क्या हो जाएगा, तो इसका संपूरक
x का समपूरक क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x। हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि दोनों का जो है क्या। अब आगे दूसरा दोस्त पूरक कोण, तो इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा, x का पूरक। पूरक अगर दोनों का जो 90 डिग्री होता है, अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा पूरक 90 डिग्री माइनस x। तो कहता क्या है दोस्त कि इसके पूरक कोण का 3 गुना है, जिसका सम पूरक, तो जिसका सम पूरक जो है इसका 3 गुना है, यानी इसमें अगर 3 से गुना करेंगे तो किसके बराबर आएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस x इक्वल टू जिसका समपूरक, जिसका समपूरक जो है इसके पूरक से क्या है 3 गुना है। अब दोस्तों बारी बारी से गुना करेंगे, ये 180 डिग्री हो जाएगा, इसको गुना करेंगे आपको 270 डिग्री, इसको गुना करेंगे ये 3x को इधर लाएंगे या इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस x प्लस 3x, ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा 270 डिग्री, और इधर घटाएंगे तो 180 डिग्री, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा ये 2x, और इधर आपको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये सॉल्व कीजिए ये 90 डिग्री लगभग आ जाएगा। आपको इसको कैलकुलेट कर लीजिए, x इक्वल टू आपका आ जाएगा 90 डिग्री बटा 2, कितना आ जाएगा x का वैल्यू आपका 45 डिग्री आ जाएगा, यानी आपका पूरक और समपूरक क्या होगा, इसमें से घटाएंगे तो 45 और इसमें से घटाएंगे 45, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सॉल्व कर लीजिए, 3 डिग्री माइनस आपका 45 डिग्री, इसको घटाएंगे आपका आ जाएगा कितना 135 डिग्री, और 45 डिग्री है, 90 डिग्री में से 45 डिग्री को घटाएंगे आपका कितना आ जाएगा 45 डिग्री। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लेकिन आज के लिए इतना ही। आगे और भी प्रश्न इससे रिलेटेड है, ऐसा ही 2-3 क्वेश्चन और बच गया, या आपके पास इस चैप्टर से और भी कोई प्रश्न इंपॉर्टेंट मिलता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, लिंक बहुत सारा दिया गया है, आप मेरे पास भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे भी, मैं अगले क्लास में उसको डील कर दूंगा। इस चैप्टर से जितना ही प्रश्न आपको मिलता है, कोई भी कठिन से कितना कोई भी बुक से आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आगे साइंस का चैप्टर स्टार्ट है गति, आप उसको भी देख सकते हैं। दोस्तों शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और भी प्रोत्साहित हूँ वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।